हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। माय नेम इज नैन्सी और आज की वीडियो में हम प्रोनाउन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। और इसके साथ साथ हमने जो डिस्कस करना है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोजेसिव वर्ड का मतलब क्या है। जब हमने पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ा था तब हमने अच्छे से समझा था कि पोजेसिव केस हमें बताता है किसी चीज के ऊपर ऑनरशिप। जैसे मैंने लिखा राधास ड्रेस, ठीक है, राधास ड्रेस, ड्रेस किसकी है? राधा की है। तो यहाँ पर ऑनरशिप किसकी है? राधा की है। तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पोजेसिव केस बनाया, यानी कि नाउन का पोजेसिव केस तो हम क्या कर रहे थे, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे फॉर लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग का पोजेसिव केस हम ऑफ लगाकर बना रहे थे, ठीक है, जैसे लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो उस तरह से हम ऑफ लगाकर या अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर क्या कर रहे थे, पोजेसिव केस बना रहे थे। पर आज हम समझेंगे कि इसको रिप्लेस भी तो करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का क्या काम होता है कि किसी नाउन को रिप्लेस करना। जैसे मैंने लिखा राधा लव्स राधास ड्रेस, ठीक है, राधा प्यार करती है किससे? राधा की ड्रेस से। अब यहाँ पर भी राधा, यहाँ पर भी राधा, रिपीटेशन हो गई। रिपीटेशन को खत्म करने का काम किसका है? प्रोनाउन का है। तो यहाँ पर राधास की जगह हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज पोजेसिव केस यूज करेंगे। पर यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन ना यूज होकर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, राधा लव्स हर ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हर जो है दैट इज शोइंग पोजेशन ऑफ राधा, तो ये पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस किसका है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब हम समझेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने पहले की वीडियोस की तरह हमें अपने फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्टिव केस पता होने चाहिए। आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया और ये सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब हमने इसके पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? पोजेसिव प्रोनाउन है आई का माइन, पोजेसिव प्रोनाउन है माइन। और पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माइन, ठीक है। वी का आर्स, ठीक है, वी का आर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया आवर, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन फॉर ही हो गया हिज और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो गया हिज। शी का हर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया हर, ठीक है। इसके बाद इट का पोजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स, ठीक है। नेक्स्ट दे का देयर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, ठीक है। और यू का योर्स हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करने से पहले मुझे ये बताइए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स, हाँ क्लियर, एडजेक्टिव्स क्या हैं? जो किसी नाउन के साथ लगकर उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं। अब मैंने लिखा दिस इज अ पेन, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा दिस इज अ पेन। ए क्या है? डिटर्मिनर है। ए एंड द जो है डिटर्मिनर या आर्टिकल्स हैं, और पेन क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है। यानी कि ए जो है डिटर्मिनर वो एडजेक्टिव के अंडर आता है। तो एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। अब इनमें से कोई भी प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव आप ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा माय, ठीक है, दिस इज माय पेन। अब माय ने क्या बताया कि पेन किसका है? मेरा है। तो यानी कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हैं सब एडजेक्टिव का काम करेंगे, और एडजेक्टिव बनने के लिए उन्हें किससे पहले आना पड़ेगा? एक नाउन से पहले आना पड़ेगा। तो यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आते हैं, उनके बाद हम नाउन नहीं लिखते। जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? उनको अपने बाद कोई नाउन चाहिए,
ठीक है, ठीक है, जिस नाउन की वो बात कर रहे हैं, जिसकी ओनरशिप बता रहे हैं, वो नाउन उनको अपने साथ चाहिए। तो माय ने बताया माय पेन, पेन मेरा है। अगर मैं इसको लिख दूं दिस पेन इज माइन। अब माइन के बाद मुझे दोबारा प्रोनाउन कोई नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है नाउन को। जब ये पूरी तरह नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो ये प्रोनाउन है। पर जब ये वर्ड्स किसी नाउन से पहले लगकर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये क्या बन गए, एडजेक्टिव्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन आएंगे वो अकेले आएंगे, जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स आएंगे वो अपने साथ कोई ना कोई नाउन जरूर लेंगे। ठीक है, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, नाउन का हम पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बता रहे थे। ठीक है, पर इनका जो पोजेसिव केस है वो अपोस्ट्रोफी एस लगकर नहीं बन रहा, सिर्फ एस लगकर बन रहा है। योर, योर्स। ठीक है, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है दैट मीन्स वहां पर आपका एरर है। ये बिना अपोस्ट्रोफी के लगेंगे और पोजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आएंगे, इसके बाद कोई नाउन आपको देखने को मिलेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। आई का माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज माइन, दिस चैनल इज माइन। ठीक है, और माय जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पोजेशन बता रहा है पर उस नाउन के साथ लगकर। दिस इज माय चैनल। ठीक है, दिस इज माय बुक। ठीक है, उसके बाद वी, आर्स और आर। आर्स अकेला आएगा, दिस हाउस इज आर्स। ठीक है, ये हमारा घर है तो आर्स, पर मैंने दोबारा उसके साथ नाउन को रिपीट नहीं किया। पर अगर मैं कहूं दिस इज आर हाउस तो आर के बाद एस नहीं लगेगा पर नाउन लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ही का हिज, हिज जो है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम है, तो इसको केयरफुली यूज करना है। कहाँ ये पोजेसिव एडजेक्टिव है वो पता लगाने के लिए, उसके बाद नाउन होगा। अगर वो अकेला आ रहा है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, शी का हर्स होगा और हर जो होगा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। हर बुक, हर ड्रेस, हर चॉइस, उसकी चॉइस। ठीक है, तो चॉइस नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से इट का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। और इट्स, आई लाइक इट्स कलर, इसका कलर मुझे पसंद है तो इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से देयर, देयर्स, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और देयर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। देयर के बाद मुझे कोई नाउन चाहिए होगा। इसी तरह से योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और योर जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद भी मुझे नाउन चाहिए होगा। ठीक है, आई लाइक योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस मुझे पसंद है तो मैंने चॉइस नाउन लगाया और मैंने क्या यूज किया, योर किया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ रूल्स, इसके कुछ सेंटेंसेस हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सो टेक सम एग्जाम्पल्स। So our first example is, I would have knocked on their door, but I heard their baby was crying. अब इस सेंटेंस में their door and their baby, ये क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, उनका दरवाजा और उनका बेबी। तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देयर के साथ क्या लगा, एक नाउन लगा है, दैट इज देयर डोर। तो यहाँ पर देयर जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर बेबी, यहाँ देयर जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किससे नहीं जज करना, उसके कवर से जज नहीं करना। तो यहाँ पर इट्स जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद क्या है, एक नाउन है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इट्स जो है दैट इज विदाउट अपोस्ट्रोफी। मैंने क्या कहा था, अपोस्ट्रोफी लगाकर इसके पोजेसिव केस नहीं बनेंगे। अपोस्ट्रोफी लगाकर हम किसके पोजेसिव केस बनाते हैं, नाउन के, पर प्रोनाउन के नहीं बनेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। जो इट के साथ अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगता है वो होता है कंट्रैक्शन ऑफ
इट इज का, या इट वॉज का, या इट हैज का। ये इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है जब अपोस्ट्रोफी एस लगता है। जब सिंपली इट्स लगा है विदाउट अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज माई फोन इज डेड, तो यहां पर माई जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पास मी योर्स, अब यहां पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, मुझे अपना दे दो, तो अपना क्या दे दो, फोन दे दो। योर्स जो है कंप्लीटली एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो यानी कि हमें नाउन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो योर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। डिड यू नो दैट दिस इज हर्स, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है ये उसका है। जब उसका है तो यहाँ पर पोजेशन उसकी है और गर्ल की है, और पोजेसिव प्रोनाउन यूज है क्योंकि इसके बाद हमें कोई नाउन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज हिज, जो घर उस कॉर्नर पर है वो उसका है, तो पोजेशन किसकी है, उसकी है, उसके लिए हिज लगा। हिज जो है पोजेसिव प्रोनाउन भी होगा और हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव भी होगा। डिफरेंस क्या होगा, जब ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो अकेला आएगा, और जब पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ कोई नाउन होगा। ऑन द हिज हाउस इज ऑन द कॉर्नर, फिर क्या हो जाता, हिज के साथ क्या लग जाता, हाउस लग जाता, अगर इसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट इज रियाज पेट इज हेल्दियर देन माइन, रिया का जो पेट है वो मेरे पेट से हेल्दी है। पूरी तरह से नाउन को रिप्लेस किया, उसकी पोजेशन बताई कि मेरा है, तो यहाँ पर माइन जो है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। देन माई फ्लाइट इज डिलेड, व्हाट अबाउट योर्स, माई फ्लाइट, किसकी फ्लाइट, मेरी, तो माई यहाँ पर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाट अबाउट योर्स, योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, पूरी तरह नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। क्या चीजें याद रखनी है इस चैप्टर से, कि पोजेसिव प्रोनाउन पूरी तरह नाउन को रिप्लेस करेंगे और पोजेशन शो करेंगे। वर्ड्स कौन से यूज होंगे, माइन, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ठीक है। ये सब प्रोनाउन किसके लिए ये यूज होंगे, वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन। और जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या यूज होगा, माय, हिज, हर, आर, योर, देयर। और इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा। इट का इट्स हो जाएगा, कोई ना कोई नाउन हमें जरूर मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट possessive pronouns and possessive adjective. In our next video we will discuss next type of pronoun, that is distributive pronoun.